मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग सर। देखो, कल हम लोग का क्या हो रहा था, कुछ मॉडल पेपर 4 नंबर सॉल्व कर रहे थे हम लोग, है ना? हाँ हाँ मॉडल पेपर जो सेट है, 4 नंबर सेट सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चन जो कैलकुलस पोर्शन से है। तो जो कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमा और मिनिमा, मिलना। वो वाला टॉपिक खत्म कर देते पहले, उसके बाद हम लोग सेट में जाएंगे, सेट सॉल्यूशन करने के में। तो फर्स्ट क्या है, ये जो टॉपिक है ये टर्म 1 एग्जाम के लिए, जो दिसंबर में तुम लोग का एग्जाम है टर्म 1 का, उस एग्जाम के लिए यही वाला लास्ट टॉपिक है। इतना तक है, मतलब पार्ट 1 जो मैथ की किताब है उसका पार्ट 1 पूरा टर्म 1 के सिलेबस में है, सभी को पता है सर, है ना? तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा बोलने से पहले हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया था। कब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, वो वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो टेंजेंट नॉर्मल के पहले था हम लोग का। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या हो रहा है, उसके पहले कोई भी फंक्शन, सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है, इस टाइप का कार्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कार्व है। तो क्या है, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट x इक्वल्स टू सी है, ये वाला x इक्वल्स टू सी माइनस एच, एंड दिस x इक्वल्स टू सी प्लस एच। ठीक है, तो देखो इस तरफ जा रहे हैं ना, जब तक फंक्शन ए वाला पोर्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, और इस तरफ फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। जी ये जो है फंक्शन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, उस तरफ डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। तो देखना है उसके पहले एफ एक्स कब लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा है। और लोकल मिनिमम। ये जो लोकल वर्ड है, इसका मतलब जानते हो कोई? लोकल मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? लोकल मैक्सिमा, सिर्फ मैक्सिमा नहीं लिखा है, लोकल मैक्सिमा लिखा है और लोकल मिनिमा लिखा है। किस लिए, क्या कारण है? लोकल मतलब क्या है? सिर्फ हम लोग तो सिर्फ लोकल को हटा के सिर्फ मैक्सिमम बोल सकते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम। जो लोकल है, लोकल मतलब देखो, इस सिचुएशन को सोचो, स्कूल में क्लास क्लास स्कूल का सिचुएशन को सोचो। स्कूल में हम लोग का क्लास 12 क्लास में सेक्शन होता है, 9th हाँ 10th में भी सेक्शन है, ए बी सी ऐसे इसी करके सेक्शन है जी स्टूडेंट के हिसाब से। तो हाँ मान लेते हैं हम लोग स्कूल में ए बी सी डी सेक्शन है, ठीक है? तुम्हारे 12 क्लास के क्लास रूम पर ये 4 भी सब सेक्शन है, तो 4 सेक्शन में कोई एक पेपर का एग्जाम हो रहा है स्कूल में। तो कुछ जी पेपर का एग्जाम हो रहा है, तो हर सेक्शन का एक एक टॉपर और एक लोएस्ट मार्क्स, किसी एक को लोएस्ट मार्क्स, किसी एक को हाईएस्ट मार्क्स मिलता है हायर ना। मार्क्स जी हाँ, तो जो जल्दी है जल्दी हर खाली जो हर करते हर क्लास सेक्शन से, 12 क्लास का हर सेक्शन से एक एक हाईएस्ट मार्क्स और किसी एक नहीं तो दो किसी को भी लोएस्ट मार्क्स मिलते हैं। तो जो हाईएस्ट मार्क्स हो गया, वो जो सिचुएशन है, इसमें जो हाईएस्ट मिल रहा है, क्लास सेक्शन ए से किसी को हाईएस्ट मिला है, किसी बी से किसी को हाईएस्ट मिला है, सी से किसी को, डी सेक्शन से किसी को हाईएस्ट मिला है, तो वो हो गया हम लोग का लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है, लोकल वाला, लोकल वाला जो वर्ड है वही है, जो जिनको सेक्शन ए से मिल रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट, ये जो है वो सेक्शन ए के लिए अपने एरिया में वो लोकल हो गया। सेक्शन बी के लिए किसी ना किसी एक स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा, किसी एक स्टूडेंट को लोएस्ट मार्क्स मिल रहा है, उस हिसाब से सेक्शन बी के लिए वो लोकल हो गया, इस जो हाईएस्ट है वो लोकल मैक्सिमम हो गया, और जो लोएस्ट मार्क्स मिल रहा है जिनको, वो लोकल मिनिमम हो गया, है ना? इस हिसाब से देखो, ये लोकल कॉन्सेप्ट है। लोकल मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैक्सिमम, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, सिर्फ मैक्सिमम वर्ड और मिनिमम वर्ड यूज सब करेंगे। इस सिचुएशन में ग्लोबल
ग्लोबल नहीं तो एब्सोल्यूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला ग्लोबल नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमा तो ये एब्सोल्यूट कब बोलेंगे, जब ये जो चार सेक्शन से, चारों सेक्शन से कोई टॉप हुआ है, टॉपर हुआ है, तो उस चारों सेक्शन के जो चार टॉपर मिला है उसमें से जिनका हाईएस्ट मार्क्स है, सपोज मान लो इनमें से मैथ में किसी को हाईएस्ट मिला, इसमें 70, ठीक है, 70, इसमें 80, इसमें 72, इसमें 89, तो अब ये चारों में से कौन टॉप है, तो हो गए स्कूल के टॉपर हो गए, है ना। ये चारों में से, चारों सेक्शन से जो चार स्टूडेंट, चार बंदा जो हाईएस्ट मार्क्स मिला है जिन चारों को, उसमें से जो टॉपर है, तो उसमें से टॉपर कौन हो गए, सी से डी सेक्शन से जो टॉप हो रहे हैं, इस स्टूडेंट का टॉपर हाईएस्ट मार्क्स है चारों में से, ये हो गया ग्लोबल नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, हाँ। और अभी चारों सेक्शन से चार स्टूडेंट को लोएस्ट मार्क्स भी मिला है ना, ऐसे चार स्टूडेंट हैं हर सेक्शन से, वो जो लोएस्ट, वो चारों में से जो सबसे लोएस्ट है, जिनका सबसे कम मार्क्स है, वो हो गया ग्लोबल मिनिमम नहीं तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर, ये जो लोकल और एब्सोल्यूट, ये दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ गया, क्लियर। लोकल मतलब अपने एरिया में वो हीरो है ना, और बाकी चारों के सब पूरा एरिया में जो हीरो है वो एब्सोल्यूट हो गया, क्लियर। अभी देखो जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, हैं, देखो f(x) has f(x), let f(x) be a real valued function and t be an interior point in the domain of f(x), then number one, f(x), number one, C is called local, C is called local minima, maxima point. If P ऐसा कोई एज है एकदम स्मॉल एज ग्रेटर देन 0 such that f(x), f of c greater than f(x) for all x belongs to c minus h comma c plus h. C is called a point of local maxima, नहीं तो C is called local maxima point if h greater than 0 such that f of c, जो C पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन f(x), C किस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है, ax c माइनस h से, ये जो c माइनस h इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा, वो जो C पॉइंट है उसको लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे, और जो उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट इज f of c, f of c is called local maximum value and f of c is called local maximum value of f(x). क्लियर, तो देखो वो जो है
फंक्शन को कैसे लिए, x का मान c माइनस एच लेस देन c प्लस एच, ठीक है। नाउ f ऑफ c माइनस एच लेस देन f ऑफ c लेस देन f ऑफ c प्लस एच, क्या हो रहा है, इस रेंज में हो रहा है, इससे f ऑफ c ग्रेटर देन fx, देन fx इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है। हो गया सभी का। पॉइंट बी पर लिखेंगे, पॉइंट बी देकर अरे हेडलाइन P is called लोकल local minima पॉइंट point if if h h less greater than 0 such that f of c less than f of x for all x, ये फॉर ऑल है, ठीक है, जो सेट थ्योरी में था हम लोग का, जस्ट इस टाइप का होगा। तब ये वाला फिगर बनाएंगे तो देखो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल्स टू c है, ये मान लेते हैं x इक्वल्स टू c माइनस एट h and this point is x equals to c plus 8, h क्लियर। जे तो देखो फर्स्ट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है फिर इंक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है। ये हो जी। गया, क्या है, लोकल। देन एंड f ऑफ c, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के लिए f ऑफ c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ fx, जी ऑफ fx। बढ़िया से मिटा रहा है। हो गया। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखो, ये जो है एकदम नॉर्मल है, कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन है, वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, वो ग्राफ बनाकर हम लोग देख सकते हैं। जो जी। क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक के जब हुआ था क्लास में हम लोग, कि कोई भी fx तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, जो क्लास 9-10 से सीख कर आ रहे थे कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। उस ग्राफ के आधार पर ग्राफ के जो प्रॉपर्टीज है, क्या है मतलब कैसे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है, उस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं वो मैक्सिमम मिनिमम। एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन है। मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक जो है पेपर था हम लोग का, उसका एक्सटेंशन पार्ट है। नेक्स्ट ये हो गया है। नेक्स्ट देखो, और एक याद होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, एक जीरो कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बोले थे हम लोग, याद है किसी को क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हाँ बताओ। fx बराबर जीरो लेते थे। हाँ fx बराबर f डैश x इक्वल्स टू 0, हाँ f डैश x इक्वल्स टू 0, x का जो मान होगा c1 c2 मान लेते हैं सपोज, ठीक है, c1 c2 मान आ रहा है, ये सॉल्यूशन करने के बाद x का मान c1 एंड c2 मिल रहा है, तो ये जो c1 c2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो जिस पॉइंट पर f डैश x का वैल्यू 0 है वो वाला हो गया क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा क्या हो सकता है बताओ कोई? दूसरा है जो उस पॉइंट पर जो फंक्शन f डैश x इज नॉट डिफाइंड, इज डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, और नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है, जब नहीं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस है जब, है फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और अदरवाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब सी पॉइंट पर चेक करना है तो सी पॉइंट पर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, देन सी इज क्रिटिकल पॉइंट। और सेकंड ऑप्शन, इफ सी इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू सी, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब सी पॉइंट पर एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो तब उस सिचुएशन में भी सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ये वाला हुआ था हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम भी बोले थे हम लोग। नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए हम याद किए क्योंकि जो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है वो तो अभी तक हम लोग नहीं आए, तो जस्ट अभी देखना है कि एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है। तो जस्ट चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम जो है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे। दो टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हेडिंग दो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, उसको डेरिवेटिव करेंगे और वो लोकल मैक्सिमा हो रहा है कि लोकल मिनिमा हो रहा है वो चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को आधार करके एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, वो देखना है। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा एफ डैश एक्स का मान, उस सिचुएशन में फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, ओके, लोकल मैक्सिमा है जब पॉजिटिव से फंक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, उस सिचुएशन में वो लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन, if number 1, if f dash x changes sign from positive to negative, positive to negative at x equals to c, then fx has local maxima, fx has local maxima at x equals to c, क्लियर। जस्ट फिगर है इस टाइप का होगा, ये जो है ये सपोज x इक्वल्स टू सी पॉइंट है, इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स का ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो रहा है, 0 है, ठीक है। याद करो इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, है ना। और ए वाला जो है एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डैश सी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गुड। और इस इधर इस साइड में एफ डैश एक्स हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये फिगर है एक्चुअली, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, इस साइड पर एफ डैश सी लेस देन 0, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर 0 हो जाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला जो है क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ये हो गया फिगर, एंड देन सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, local maxima, and f of c is called local maximum value, local maximum value of fx। क्लियर है। जस्ट देखो क्या है, इस टाइप का हो रहा है,
डेरिवेटिव कर चुके हैं हम लोग। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करने के बाद x इक्वल्स टू C1 एंड C2 मिल रहा है। जी ठीक है, C1 एंड C2 जस्ट मान लेते ये वाला पॉइंट है C1 और ये ये वाला C2 C2 है। ओके, इंटरवल लिखिएगा ना सर, हाँ इंटरवल लिखिएगा ना। हाँ इंटरवल लेंगे तो ये इसमें हो रहा है पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, तभी बताओ किस पॉइंट पर वो मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर है, C1 और C2 दो पॉइंट है। ठीक है, तो चेक करना यही है इसमें ये कौन सा पॉइंट C1 लोकल मैक्सिमा है कि C2, C1 लोकल मिनिमा है कि C2, वो चेक करना है। तो क्या है, जिस पॉइंट के आधार पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। और जिस पॉइंट पर नेगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव तरफ जा जा रहे रहा हैं है लोकल, पॉइंट पर लोकल मिनिमा पॉइंट। तो इसमें देखो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, घट रहा है ना सर। हाँ प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो C1 क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ये वर्ड ध्यान देना है, ये वाला लाइन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव C1 हो रहे हैं ना, देखिए जी। क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा होगा। और जी। ये वाला देखो नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल जा रहा है C1 से, तो लोकल ये मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा मिनिमा हो जाएगा। क्लियर, जी। कॉन्सेप्ट एक्चुअली है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। नेक्स्ट नंबर 2 देकर लिखो जो मिनिमम के लिए है। नंबर 2, if dash x changes sign from, क्या होगा लोकल मिनिमा के लिए, कहां से कहां जाएगा बताओ। नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ गुड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव at x equals to c, then fx has local minima at x equals to c, सी and also c is called point of local minima, मिनिमम and f of c is local मिनिमम वैल्यू minimum value, minimum वैल्यू value of fx। जी। क्लियर, देखो ये जो है एक तरफ टेस्ट हो गया, ठीक है। जी। अभी ऐसा कोई फंक्शन है उस टाइप का जिसके लिए ना पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव जा रही है, कांस्टेंट है, मतलब वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है उसका। उस जी। सिचुएशन में हम लोग ये टेस्ट तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ, उस सिचुएशन में दूसरा जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेक करेंगे हम लोग, उसका फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम कहाँ पर है, लोकल मिनिमम कहाँ पर है, सेकेंड डिफरेंशिएट सेकंड करेंगे दो। डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है, हाँ ये जो है कोई भी फंक्शन, और एक बोलते हैं क्वेश्चन में कभी कभी देते हैं कि C इज ए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू कब बोलेंगे, कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा, कुछ ना कुछ है फंक्शन का, मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा दो है। ही, कोई आइदर मैक्सिमा है किस पॉइंट पर नहीं तो और मिनिमम मिनिमम है किस पॉइंट पर। उस सिचुएशन में फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं और जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, जी।
नेक्स्ट देखो स्टेप जो है, ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे भाई, स्टेप है हम लोग के पास एफ एक्स गिवन है, ठीक है, जी। तो फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू X जीरो निकाल लेंगे। करना है, जी सर, ठीक है, क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप पॉइंट। में जीरो करना है, तो क्या हल करना है, क्रिटिकल पॉइंट हल करना है, जी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट। हल करेंगे, मतलब पॉइंट 2 में x इक्वल्स टू C1 और C2 मान लो जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो मिल गया हम लोग को, वैल्यू जी। है। अभी नेक्स्ट क्या चेक करना है, ये जो दो पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पर बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसको इंटरवल में रियल लाइन में हम लोग तोड़ देंगे जी, इंटरवल के आधार पर। अभी इंटरवल में किस तरफ देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, कब वो नेगेटिव नेगेटिव से से पॉजिटिव, वो चेक पॉजिटिव जा करना रहा है, है। चेक करना है क्या, जस्ट रियल लाइन लेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस प्लस इंफिनिटी, ये C1 ये C2। C2 अभी देखना है जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो सपोज मान लो ये प्लस है माइनस है, वो प्लस हो रहा है, तो देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना, जी। इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम हो जाएगा तब, हाँ, अरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो लोकल C2 मिनिमा। पॉइंट जो है लोकल लोकल मिनिमा हो गया, क्लियर। तो पॉइंट तो मिल गया हम लोग को, अभी जी। क्वेश्चन में और ऐड है जो लोग फाइंड द लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू और जी। लोकल मिनिमम वैल्यू, तो देन क्या करेंगे, इस वैल्यू को एफ एफ डैश ऑफ एफ ऑफ C1 हल करेंगे और एफ ऑफ C2। C2 हल करेंगे, ठीक है, ये लोग ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये मिनिमम। मिनिमम वैल्यू होने वाला है, ठीक है, जी। यही है हम लोग का स्टेप है, कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस स्टेप में करना है और कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन करना है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोल देंगे, कौन सा बताओ, कहाँ सर? अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बोल दे, नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कराइए तो। ओके चलो, अच्छा है, देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.6 में जाएंगे, ये 6.5 पर, ओके। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 बना रहे थे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा and also find local maximum value and local minimum value, local max value and local minimum value, ठीक है, चलो इसको करना है, ये दोनों टेस्ट से होगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट अभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे इसमें, ओके। देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस हो गया, 15। जी। डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप क्या था, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना करना है, है। जी। इसको 3x डेरिवेटिव करो, 6x 12x, अरे वही 2 प्लस 9। जी। हो गया, जी। आगे देखो पूरा से कितना कॉमन आ रहा है, 3 3, 3 तो 3 इंटू x² माइनस 4x 4x प्लस प्लस 3 3। हो गया,
आगे क्या स्टेप पे है हम लोग का, इसको क्रिटिकल पॉइंट जीरो करना है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके एक्स का मान हल करो। 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करना है तो कैसे करेंगे, गुणन खंडन करना है। गुणन खंडन करके इसको तोड़ो। करेंगे। हाँ, फैक्टराइज करना है, करो। कितना होगा एक्स का मान, बताओ। एक्स का मान कितना आने वाला है, निकाल रहे हैं सर। x माइनस हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 कितना हो रहा है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 होगा फैक्टर। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आएगा, 1 आ रहा है। e और 1। जी अभी क्या करना है, दो पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, xc1 xc2। अभी क्या चेक करना है, कहां से कहां तक वो नेगेटिव हो रहे हैं और कहाँ कब से वो कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये मान लो रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी ये 1 ये 3 3। अभी देखो एफ डैश एक्स कितना मिला हम लोग को, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यही ना। जी तो फैक्टराइज करेंगे तो इतना ही मिल रहा है। अभी जी, जी। देखना है, चेक करना है पॉजिटिव कब हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। तो ये 1 हो गया, तो 1 से कुछ भी छोटा लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी छोटा वैल्यू ले लो, अरे एक्स माइनस की जगह। माइनस 1 हाँ -1 ले लो, -1 लेंगे दोनों जगह तो कितना होगा, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। नेगेटिव हो रहा है, सही से देखो। रुके रुके -1 प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हो रहा है ना, जी जी ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्लस प्लस। अभी 1 से बड़ा कुछ ले लो, ज्यादा 2 2। हाँ, तो 2 होगा तो ये वाला कितना आएगा, 1 पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव, गुड। तो नेगेटिव आगे 3 से कुछ पॉजिटिव ज्यादा आएगा। लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चेंज हो अभी जाएगा। बताओ जो किस सिचुएशन में वो किस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा हो रहा है, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा हो रहा है। मैक्स देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है जब 1 पॉइंट पर है। 1 पे है जी। हाँ, तो 1 क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, गुड। मैक्सिमा और 3 पॉइंट पर है जब नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव से मिनिमा पॉजिटिव हो की जाएगा। तरफ मतलब लोकल मिनिमा, मिनिमा गुड। तो क्या लिखना है, ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमम हो गया, जी और ये पॉइंट लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है इसीलिए लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है इसीलिए लोकल मिनिमा। तो एट x equals to 1 if x has local maxima, okay, जी and local maximum value कितना आएगा बताओ, लोकल मैक्सिमा वैल्यू हाँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स मतलब इक्वल्स टू कितना, एफ ऑफ 1 ना, एफ जी एक्स में एक्स की जगह 1 पुट कर दो। एफएक्स में है ना सर। हाँ, तो एफ एक्स कितना था हम लोगों का बताओ, 3x स्क्वायर एफ माइनस एक्स एफ एक्स एफ एक्स 3x स्क्वायर। एफ एक्स, एफ डैश एक्स नहीं, अच्छा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स 9x क्यू जो था, एक्स क्यू 6x माइनस स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 15 है ना, जी इसमें x की जगह 1 रख दो, कितना आएगा बताओ, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा ना। जी
बताओ कितना हो रहा है? माइनस 1 6 9 15 31 31 है। ऐड करो कितना हो रहा है? 21 में 10 और 15 25 25 माइनस 6 19 19 कितना होगा? 19 चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है? एफ लोकल मिनिमा है ना? जी एट एक्स इक्वल्स टू पी थ्री पुट करेंगे। पी इफ एक्स हैज हाँ, लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है बताओ? एफ ऑफ 3 कितना आएगा? 15 सर कितना? 15 ओके हो गया? जी ऐसे सॉल्व कर पाओगे ना क्वेश्चन मॉडल पेपर से? जी जी गुड। देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो हेडिंग दो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट क्या है? सेकंड डेरिवेटिव लिखा है, जी उसमें मतलब फर्स्ट दोबारा डेरिवेटिव था, करेंगे। मतलब एक बार डेरिवेटिव। इसमें सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये क्या करना है? 2 बार डेरिवेटिव करना है। ये जो टेस्ट है हम लोग का 2 बार डेरिवेटिव करने के आधार पर है। Let f(x) be a real valued function defined on interval I. आई इंटरवल में रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब रियल नंबर देकर वो कंसीडर किया गया, ठीक है? तो नंबर 1 if number 1 C is called local maxima, okay? C is called लोकल मैक्सिमा local maxima if dash C equals to 0 and if double dash C less than 0 जीरो लेस देन 0 होगा, ठीक है? नंबर 2 नेगेटिव इसके साथ और भी लिखो and f of C is called लोकल मिनिमम local maximum value, अच्छा वैल्यू निकाल रहे हैं local maximum वैल्यू value of fx। नंबर बी कब वो लोकल मिनिमा हो रहा है, तो जस्ट इसमें क्या है देखो, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे? उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। लेस देन जीरो लेस देन 0 मतलब कोई भी नंबर आएगा तो नेगेटिव होगा। P is called लोकल मिनिमा
if f(s) equal to 0 and f double differentiate greater than 0. ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये एंड एफ ऑफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, of fx मिनिमम value of वैल्यू fx ऑफ एफ एक्स, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। fx हो गया है? लिखिएगा सर। ओके ओके। हो गया? कंप्लीट? नो सर, रुकिएगा। तो इम्पोर्टेंट है हम लोग को ये दो चीज देखना है, ये वाला, ठीक है, ये और इसमें ये। तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो डबल डेरिवेटिव वो मिनिमम है, जी और लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है। हाँ, जस्ट उल्टा है, जी उस टेस्ट का जस्ट रिवर्स है। हो गया। ओके गुड। देखो जो डेरिवेटिव टेस्ट है ये तो हो गया। अभी फर्स्ट वाला हम लोगों का क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो फर्स्ट ऑर्डर देकर था, है ना? जी फर्स्ट ऑर्डर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वो चेक कर रहे थे हम लोग, है ना? ये चेक कर रहे थे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो डबल डैश सी जो है पॉइंट पर वो ग्रेटर देन है कि वो लेस देन है, ये चेक करना है। लेस देन है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन है तो मिनिमा। अभी सपोज मान लो इस पॉइंट पर फंक्शन जीरो हो गया, मतलब जो सी पॉइंट है एफ डबल डैश सी जीरो हो गया, उस सिचुएशन में क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है? टेस्ट फेल हो जाएगा जी। हाँ, टेस्ट फेल हो जाएगा। नंबर सी में जो लिखना है कि if double dash c equals to 0 then test fail, हाँ, टेस्ट फेल हो गया। उस सिचुएशन में हम लोगों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, उससे और आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। बट अभी बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी किताब में इतना ही है, सिलेबस में बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही काफी है तुम लोगों का। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाता है। और कोई भी मान लो अभी मैक्सिमम बहुत कम परसेंटेज है जो जेई मेंस के लिए, जेई मेंस एडवांस एग्जाम के लिए, उसमें क्या है ये दोनों टेस्ट से मैक्सिमम कवर कर जाता है हर क्वेश्चन। 99% 98% क्वेश्चन इसी दोनों टेस्ट से कवर हो जाता है। कुछ कुछ एकदम बहुत कम क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर टेस्ट के लिए देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड टाइप। जेई में, जेई में भी इतना ज्यादा नहीं क्वेश्चन हायर ऑर्डर के लिए नहीं देते। एडवांस लेवल का होता है ना। हाँ, एडवांस में जो भी है दोनों में इतना 99% टेस्ट तुम्हारा क्वेश्चन ये दोनों टेस्ट से कवर हो जाएगा। यही दोनों एक टेस्ट दो थे। परसेंट है जो दूसरा हायर ऑर्डर टेस्ट के लिए भी चेक करने के लिए देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। जी अब बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये काफी है। हाँ, इतना ही काफी है जी। नीट
नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे सॉल्व ना दूसरा। चलो जी। दूसरा चलते हैं। दूसरा ही करिए। क्वेश्चन नंबर बी का 2 नहीं 3 बनाओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए है, फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। cos x है। क्या करना है? फाइंड लोकल Derivative मैक्सिमा, निकालना लोकल है। मिनिमा एंड फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम लोकल वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस cos एक्स, x। इसमें इंटरवल है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, इस इंटरवल में एक्स बिलोंग्स कर रहा है। जी। तो डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन का Cos डेरिवेटिव x कॉस और कॉस का cos डेरिवेटिव माइनस sin x आगे क्या करना है? इसको 0 के जीरो बराबर। करना है ना। जी। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड इम्प्लाई cos x cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। 0। तो क्या हो जाएगा? sin x इक्वल्स टू cos x होने वाला है, जी। sin बटा cos कर देंगे तो 10 हो जाएगा। tan x इक्वल्स टू 1। ठीक है, जी। हाँ। अभी 1 tan का कितना डिग्री का वैल्यू है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 सिर्फ लेंगे, क्योंकि जो रेंज है मेरा कितना है इंटरवल का? 0 0 से से पाई बाई पाई बाई 2 2 के बीच में x को लेना पड़ेगा। जी। इसीलिए x इक्वल्स टू कितना होगा? पाई बाई 4, 4। जो बिलोंग्स करे 0 से इसमें पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। बीच में 0 पाई बाई 2 ठीक है, छोड़ देना। अभी चेक करना है इस पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए 0 से क्या बड़ा करना है। पड़ेगा? फिर से इसको और एक बार Difference- डेरिवेटिव करना है। तो करो अगेन f डबल x बराबर डिफरेंशिएशन with respect to x, we get if double dash x equals to कितना होगा बताओ? क्या cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin का डेरिवेटिव cos x। cos x, तो माइनस दोनों में है ना। जी कॉमन ले लीजिए। एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 में देखेंगे 4। कितना होगा मान। तो चेक करो एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, 4 if डबल डैश पाई बाई 4 कितना आएगा बताओ? कौन माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, वन साइन पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, बाई रूट 2 तो माइनस रूट 2 हो गया। ठीक है, जी। तो माइनस रूट पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव लेस देन 0 है। हाँ, तो क्या होगा इस पॉइंट पर? मैक्सिमम। मैक्सिमा। गुड, जी। तो लिखो since if double dash pi by 4 less than 0, so x equals to pi by 4 is a point of local maxima. जी। चारों के And value of local maximum value, local maximum value कितना आएगा बताओ? इक्वल्स टू f of pi by 4, f of pi by 4 का मान हल करो। जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था हम लोगों का, उसमें जी। एक्स की जगह पाई बाई 4 रख 4 देंगे। पुट कर देंगे। तो पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, जी। साइन पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई रूट 2 एंड कॉस पाई बाई 4 इक्वल्स टू, रूट 2 तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 2 इतना आंसर है। हो गया। क्लियर? जी। नेक्स्ट नंबर 2,
ये हो गया सभी का? जे जल्दी से नोट कर लो। मिटा दीजिए सर। मिटा दे। जे नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है 3 का 2। 3 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x²। केवल अपने से करो सब लोग जल्दी, 3 मिनट टाइम है। 3 मिनट्स टाइम है, जस्ट जल्दी इसको कंप्लीट करो। जस्ट डेरिवेटिव करेंगे। f dash x इक्वल्स टू स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा ना। कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 जीरो के बराबर कर देंगे। ओके, नाउ जीरो के बराबर कर दीजिए। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? f जीरो dash के x को बराबर जीरो जीरो। करना है। तो 3x² प्लस वन माइनस माइनस 3 वन दिस आएगा इक्वल्स सर। टू 0, प्लस वन माइनस x² इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस जी सर। गुड, प्लस माइनस 1। आगे क्या करना है? ये जो दो पॉइंट डबल मिला हम लोगों को, ये दोनों पॉइंट पे चेक करना है। जी इसका मान चेक करना है डबल डेरिवेटिव का। जी। तो चलो अगेन डेरिवेटिव करेंगे। f dash डबल डबल डेक्स डैश x इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ? 6x माइनस 6x सिर्फ सर। हाँ गुड, 6x, क्योंकि 3 है जो कांस्टेंट हो है, जाएगा। 0 हो गया डेरिवेटिव। जी अभी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पर। if डबल डैश 1 कितना आएगा? 6 आएगा ना, और एंड एट माइनस 1 पे माइनस 6 आएगा। -6। अभी किस पॉइंट पर है माइनस मैक्सिमा, 1 किस पॉइंट पर मिनिमा है? 0 से छोटा का बताओ। मिनिमा 6 वाला लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर होगा? 6 वाला मिनिमा होगा। कौन सा? 6 वाला 6 वाला मिनिमा। पॉइंट हाँ। बताओ, पॉइंट 1 की -1? 1 1 हाँ, और लोकल अब मैक्सिमा? माइनस 1 गुड, ये हो गया लोकल मिनिमा मिनिमा मिनिमा, और ये वाला लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। हो गया, लिखना वही है। आगे क्या करना है? इसको पुट करना वैल्यू, है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू मिनिमा हल करो। तो करो और बताओ कितना आ रहा है। -4 नहीं जा रहे होते आए होते -4 -2 कितना होगा? -2 -4 -2 -4। यस तो इसमें 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे तो -2 आएगा। -1 रखेंगे तो -4 आएगा। हाँ -4 हो रहा है। हाँ -1 रखेंगे तो -4 नहीं है प्लस 4 +3 सही से बताओ। +3 +3। हाँ ये देखो -1 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 3 कितना होगा? 2 ना। गलत करता है तुम। चलो खाली थोड़ा जल्दी जल्दी कम से कम ये तो देखो, ध्यान देके, जो लोकल जो मैक्सिमा है वो बड़ा होगा और लोकल मिनिमा जो होगा वो छोटा होगा ना। थोड़ा चलते नहीं एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर कितना आएगा? f of 1 तो 1 - 3
ये हो गया ना, और ये वाला एक आंसर है। क्लियर? जी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद सेट 4 और 5 वो वाला सॉल्व मॉडल करेंगे हम लोग, ठीक है, मॉडल पेपर का। जी ओके, आज यहीं पर क्लास को छोड़ते हैं। चलो, सभी को थैंक यू। थैंक यू सो मच।